गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के जो सवाल होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। ठीक, हम आज आपको इसको बताएंगे। आज हम आपको इस तरह से सवाल बता देंगे कि आप लोग सवाल में 1% भी गलती नहीं करेंगे। ये सवाल इतने अच्छे से आपको समझाने वाले हैं कि आप एक एक पॉइंट, ये सवाल इसमें एक भी गलती आप नहीं करते हैं। देखिए जैसे हमने आपको 3 सवाल लिखे हुए हैं, एक ये लिखा हुआ है, एक ऊपर लिखा हुआ है, एक आपका ये लिखा हुआ है। इनमें से देखिए सिंपली जो आपके ये आते हैं, ठीक, इनको आप कर लेते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा सा मिस्टेक आपका होता है तो आप उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सवाल को उसमें पढ़ते हैं, वो बात क्या बता रहा होता है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है आपका, दिए गए परिपथ आरेख में, दिए गए परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहे हैं जो आपका परिपथ दिया गया है इसमें ज्ञात करो। कौन कौन सी बातें? परिपथ का कुल कुल नहीं, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक, यहां पे 2 बार लिख गया था। ये जो आप पहले नंबर कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करो। तो अब हम बात करते हैं, हमको इस पूरे परिपथ का क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। और जो प्रतिरोध होता है वो आपका क्या होता है? आर होता है। ठीक, अब हम ये आपको बता दें, जो हमने कई बार आपको बताया हुआ है, इसमें से आपको निगमन हमने कराया था 2। आपका एक का श्रेणी का था, ठीक, एक आपका समांतर था। तो आज हम उन्हीं सवालों के सूत्रों के माध्यम से इस सवाल को हल करते हैं। देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, देख रहे हैं कि आपको ये हल कैसे करना है। देखिए यहां पे आपकी एक बैटरी लगी होती है, ठीक, बैटरी लगी है और यहां पे आपको दिया गया है 24 वोल्ट, ठीक, जो आपका विभवांतर लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए जब एक धारा, देखो यहां से धारा आई जा रही है, यहां से धारा आपकी आई जा रही है, यहां तक के जाती है, ध्यान दीजिए यहां तक के जाती है, और धारा यहां से क्या होती है आपकी अलग अलग डिवाइड होती है। ऊपर से धारा यहां पे I1, यहां पे धारा I2। ठीक, I1 धारा ऊपर जाती रहती है और यहां पर आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये धारा आपकी इधर से जाती है, यहां पहुंच जाती है, यहां पे I1 है, यहां पे आपकी I2 है। उसके बाद फिर आपकी पूरी धारा, कोई चेंज नहीं। अब हमको सूत्र कौन सा लगाना है? देखिए आपका एक होता है श्रेणी क्रम का, एक होता है समांतर क्रम का। हमको दिमाग लगाना है कि हम सूत्र लगाएंगे कौन सा। ठीक, तो देखिए आपकी जब धारा, आपकी जब धारा I1 I2 हो जाती है, यहां तक कि I3 यहां पहुंची तो 2 हिस्सों में बट गई। और आपको याद होगा हमने बताया था कि जब I1 यानी धारा जब बट जाती है, यानी I1 I2 I3, यानी कि एक के अलावा दूसरा तीसरा हो जाए, तो हम वो आपका समांतर क्रम हो जाता है। कौन सा क्रम? समांतर। क्योंकि समांतर क्रम में धारा होती है वो हर एक प्रतिरोध पर अलग अलग होती है। ठीक, अब बात आती है कि हम सूत्र कौन सा लगाएं। ठीक, बच्चे करते हैं ऊपर नीचे दिखाई पड़ रहा है, ऊपर नीचे प्लस मतलब ऐसा नहीं होता है। देखिए यहां धारा आपकी जा रही है I1, यहां I1 है, यहां भी I1 रहेगी, तो ये आपका पता कौन सा बनेगा? एक श्रेणी क्रम बनेगा। क्योंकि I1 यहां तो I1 है दोनों में, अगर एक होता ऊपर एक होता नीचे तो हम उनको दोनों समांतर कर देते, लेकिन ऊपर आपके 2 लगे हैं I1 के लिए, तो धारा इक्वल है, इन दोनों के लिए धारा क्या है? इक्वल है। कौन सी? I1। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले आपका एक सीरीज है, यानी कि एक श्रेणी में दिखाई पड़ रहे दोनों। ठीक, और ये भी दोनों किसमें, यहां पे धारा I2 यहां भी धारा I2 रहेगी, यानी ऊपर आपके दोनों धारा इक्वल हैं, नीचे भी धाराएं इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम इसमें और इसमें श्रेणी क्रम का सूत्र लगा के ऊपर का ऊपर हल कर लेंगे और नीचे का नीचे हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाइए, किसका सूत्र लगाएंगे हम? श्रेणी क्रम का। तो आपका होता है R बराबर R1 प्लस R2। ठीक, क्योंकि आपके 2 प्रतिरोध ऊपर हैं, तो आगे क्या करेंगे, R बराबर कितना मान दिया आपका? 10 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना? 25 ओम। ठीक, आपने इसको हल कर लिया, अब आपका एक ये आ गया। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं कि R बराबर आपका आ गया कितना? 25 ओम। ठीक, अब देखिए जैसे हमने ऊपर हल किया था उसको नीचे भी हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे R बराबर, ध्यान दीजिए, R1 प्लस R2 दोबारा फिर
हम इनके मान रखेंगे। देखिए इसमें क्या, ठीक है, इसमें आपका 20 प्लस कितना है 5 इक्वल टू 25 ओम। आपका ये आ गया। हमने इसको कर लिया R1, इसको R2। अब देखिए इसको आगे क्या करना है। आपने इसको हल कर लिया तो आपका 25 आया, इसको हल कर लिया तो आपको कितना आया 25 आया। अब बात आती है कि हमको निकालना क्या है, इसका कुल प्रतिरोध। तो अब बता दें आपको कि इसका चित्र आपका चेंज हो जाएगा दोबारा। फिर कैसे, देखिए इसको आपने जोड़ा था तो आपका यहां से कैसे बन जाएगा, ध्यान दीजिए जरा, चित्र में बताएंगे आपको। ये आपने हल करके इसको जोड़ लिया तो आपका ये दो थे, क्या हो जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। और नीचे वाला भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा, दोनों जोड़ करके एक बन जाएंगे। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ऊपर कितना आपका टोटल हो गया था 25, नीचे आपका 25। ठीक, ये कुछ आपका इस तरह से चित्र बनके तैयार होता है। अब ध्यान दीजिए, मान लिया यहां धारा जा रही है, ठीक, यहां धारा I1 थी, ऊपर नीचे I2 थी। अब देखिए ऊपर धारा I1 है, नीचे धारा I2 है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि धारा असमान, तो आपका कौन सा क्रम लगेगा, अब समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगेगा। तो हम सूत्र लिखेंगे और इसको हल कर देते हैं। तो आपका जो सूत्र होता है वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, आगे मान रखिए, हमने इसको R1 मान लिया, इसको R2, तो यहां लिख सकते हैं कि ये R1 कर लिया, इसको R2, तो इसका 25 इसका हो जाएगा और इसका कितना आपका हो जाएगा 1/25। ठीक, आप क्या कर लेंगे, इसको अगर हम पूरा आपका हर बराबर है तो लासा हो जाएगा 25, ऊपर 1 + 1। ठीक है, तो आपका जो टोटली हो जाएगा तो 1/2/25, इसको इधर भेजेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, तो आपका कुछ इस तरह से हो जाता है कि R बराबर 25/2, और इसका जब हम भाग करते हैं तो आपका आएगा 12.5। 12.5 क्या आ जाएगा ओम। ठीक, ध्यान दीजिए, हम देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हमने इनको जोड़ लिया है श्रेणी क्रम का सूत्र लगा करके। ठीक, उसके बाद आपका कुछ चित्र बनाएगा इस तरह से, और जो आपका कुल प्रतिरोध जो आया था, कितना आया आपका कुल प्रतिरोध, आपका 12.5। तो हम यहां कितना ले सकते हैं कि आपका जो कुल प्रतिरोध आया है 12.5 ओम। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब हमको ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। देखिए अब हमको सिंपल सा फिर करना होता है कि हम धारा कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए सर। ठीक, तो आप धारा निकालने के सूत्र क्या होता है, देखिए एक सूत्र हम यहां देते हैं। ठीक, तो सूत्र आपका एक होता है V बराबर IR। I बराबर क्या हो जाएगा V/R। I का मान हमको निकालना है, V कितना आपका दिया है 24 अपान R कितना है कुल आपका 12.5। ठीक, 10 उड़ाएंगे 1 0 उड़ाएंगे, I बराबर, जरा इसको काट ले, स्पीड काट लीजिए, कितना आ जाएगा, देखो 2 से काट ले है ना पहले, नहीं 2 से नहीं काटते हैं, देख लेते हैं। देखो तो 5, हाँ सही है, देखो 5 चौक 20, ठीक है, और 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10, ठीक, और यहाँ पे इतना हो जाएगा आपका 5 25। ठीक, तो आपका ये काट कितना आ रहा है, ठीक है, तो 48/25। तो आपका अब नहीं कट रहा है तो सीधा हम क्या कर लेंगे, इसको भाग करा लेते हैं। ठीक, तो कुछ आपका यहाँ पे हम कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं। इसको करने के लिए तो 25 यहाँ जिसको ऐसे भाग कराएंगे, ठीक, तो 25 से कम 25, ठीक,
ये आपका 8 से 5 गया 3, 4 से 2 गए 2, 10 बढ़ाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो कितना आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका 200 और यहाँ शायद 9 बजा सकता है ना, तो 25 मैया 225 है ना, चेक कर लेते हैं कोई गलती ना करे, ठीक है। 9 9 45 के 5 हासिल 4 9 3 18 2 20 2 22, यानी कि आपका 9 बार जा सकता है, ठीक है ना। तो 225 कितना आपका बचेगा, 5 बचेगा, है ना, ठीक। उसके बाद आपका 0 उठा लेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 दूना 50। तो आपका जो फाइनली आंसर बचा आ रहा है वो आपका कितना गया है, 1.92, 1.92, ठीक है। तो आपका यहां पे लिख सकते हैं आप लोग कि 1.92, ये आपका टोटली आंसर हो जाएगा 1.92, कितना हो जाएगा, इसका मतलब होता है एम्पियर। देखिए जो सवाल आपका होता है उसमें कुछ ना, देखो इतना सवाल था लेकिन कुछ नहीं करना हमको, केवल आपने क्या किया उसको जानना है, हाँ जी, कि आपको जानना है कि सवाल में क्या कह रहा है, ठीक। हमको क्या करना है, पहले हमने सीढ़ी का लगाया, इसके लिए सीढ़ी का हल कर लिया, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद चित्र आपका चित्र हो, अगर आप सवाल को स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो आप चित्र बना के कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक। उसके बाद समांतर लगा दे सूत्र हमने, उसके बाद आपका कुछ इस तरह से आ गया जो आपका कुल प्रतिरोध आया, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रतिरोध, तो आपका सूत्र आपका कौन सा गया, श्रेणी और समांतर लगता है, ठीक। अब आपने क्या किया, हम लोग को धारा निकालनी है, तो आपको विभव पता है, प्रतिरोध पता है, तो सूत्र आप लगा देंगे ये वाला। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपके 2 सवाल और बताते हैं।